हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रोहित चौहान आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम उस टॉपिक में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हुए आए हैं तो आप पूरा देखिएगा। लेकिन जो छात्र अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप या तो इससे पहले की जो गॉस थ्योरम है, जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत की तीव्रता है, वो आप कहीं ना कहीं से पढ़ लीजिए। यह हम नहीं कहेंगे कि आप हमारे ही यूट्यूब चैनल से पढ़िए, आप कहीं ना कहीं से पढ़ लीजिए, जिससे आपको फायदा होगा। तभी आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है। ये क्लास 12th का फिजिक्स है बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आपको हाँ देखिए, आपकी बड़ी सफलता के लिए हमारा छोटा सा प्रयास जारी है दोस्तों। तो चलते हैं अपने हम लोग टॉपिक पर। देखिए बच्चा, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें कि एक समान आवेशित पतले, मतलब क्या भाई, हमें क्या करना है, एक कोई गोला होगा बच्चा, एक कोई गोला होगा, ये कोई गोला है बच्चा, गोला समझते हैं आप लोग। गोला का मतलब क्या हुआ भाई कि कोई एक गेंद वेंद बहुत पतला, क्या बच्चा, बहुत ही पतला, ठीक है। उसको बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, पतला क्यों बताएंगे। ऐसा पतला इसलिए बेटा क्योंकि जो ये गोला जो है ना, ये गोला गोला का खोखला है, क्या था ये, मैं बोला खोखला है, खोखला गोला। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं, ये खोखला गोला है, ये बहुत ही पतला गोला है बच्चों। और इसकी पतली जो, इसकी जो पतला का मतलब ये हुआ कि इसका जो परत है ना, जो भाई जैसे गेंद बनाते हैं तो भाई उसका जो मटेरियल होता है, मटेरियल जिसका ये गोला बना है वो बेटा क्या है, बहुत ही पतला है। जैसे साबुन का बुलबुला हो गया, तो साबुन का बुलबुला तो एक गोले जैसा ही होता है ना, तो उसकी जो परत होती है वो क्या भाई, वो तो पतली होती है। अच्छा, ये क्या भैया, आवेशित है। आवेशित होने का मतलब क्या है, या तो इस पर आप धन चार्ज से आवेशित कर दीजिए, या इस पर आप ऋण चार्ज से कर दीजिए, या तो मुझे धन चार्ज। चलो हमने इस पर ले लिया भाई धन चार्ज। ये जो गोला है बच्चा, इस गोले पर धन आवेश फैला हुआ है, और वह धन आवेश बच्चा इस पर एक समान रूप से फैला हुआ है। मतलब क्या है, इस पर आवेश जो है कहीं फिर ऐसा नहीं कि कहीं आवेश की मात्रा अधिक, कहीं आवेश की मात्रा कम नहीं, इस पर आवेश क्या भाई सभी जगह एक समान रूप से फैले हुए हैं। अब देखिए बच्चों, अब इस गोले की त्रिज्या बच्चा में मान लेता हूं कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे कहूं बच्चों, जब भी किसी गोले पर अगर कोई गोला अगर आवेशित है बच्चा, तो उससे जो निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, सॉरी जो विद्युत बल रेखाएं जो निकलती हैं उसके आवेश के कारण गोले से, वो बच्चा क्या होते हैं कि इस पृष्ठ के इस तल के कहीं भी अगर आप लंबवत खींच दे, तो यहां से जो विद्युत बल रेखाएं बच्चा ऐसे निकलेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई अगर बिंदु, यहाँ पर अगर भाई इस आवेश के चलते कैसे विद्युत बल रेखाएं निकल रही है बच्चा, तो बच्चा इस तल के लंबवत बेटा ऐसे निकलेंगे, है कि नहीं, ऐसे निकलेंगी। भाई देखो ध्यान से, कोई विद्युत बल रेखाएं बच्चा इससे कैसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। मतलब क्या है बेटा, यह तल के 90 डिग्री पर, तल के 90, या आप ये कह सकते हैं इस गोले के केंद्र से कि त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्यता बाहर की ओर ना बच्चा, त्रिज्यता बाहर की ओर। आई की बात समझ में, ये ऐसे, ये हो गया हम लोग का ई, ये हम लोग बेटा हो गया हम लोग का ई, ये बच्चा हम लोग हो गया ई। मतलब क्या है, जो विद्युत बल रेखाएं इस गोले के कारण निकलेंगी बच्चा, वह क्या होगा, पृष्ठ से 90 अंश पर होंगी, पृष्ठ से 90 अंश का बनाकर यहां से निकलने वाली है। अगर मैं इस पृष्ठ के यहाँ अगर केंद्र पर जाऊं तो बेटा त्रिज्या होगा ना, ये तो त्रिज्यता कहाँ था, बाहर की ओर हो गई, त्रिज्यता बाहर की ओर। अगर यही बच्चा अगर ऋण आवेश होता तो यही विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती बेटा, अंदर की होती। अब हमसे पूछा है इस गोले के, इस गोले से, इस गोले के केंद्र से, इस गोले के केंद्र यहाँ पर वो है बच्चा, गोले के केंद्र से बच्चा आर दूरी पर,
गोले के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है बच्चा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है इस गोले के चलते बच्चा, इस गोले के चलते। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कि इस गोले के चलते यहाँ पर अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चा, तो आप क्या करोगे, आप एक गॉसी पृष्ठ का आप कल्पना करेंगे। एक गॉसी पृष्ठ कल्पना करेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ। हमने कहा ना, ये हम लोग का गॉस का हम लोग ये अनुप्रयोग चल रहा है बच्चों। अगर आप क्या करेंगे, अब आप एक गॉसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे और वह ऐसा गॉसी पृष्ठ बनाएंगे जो इस गोले को अपने अंदर बंद कर ले, जो इस गोले को अपने अंदर क्या कर ले बच्चा, बंद कर ले। आई कि नहीं बात समझ में? तो भाई गॉस का नियम क्या कहता है, पूरा का पूरा आवेश गॉसी पृष्ठ के अंदर बंद होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप गोले को बंद करने के लिए एक बहुत ही अच्छी तरह से हम गोले का ही प्रयोग करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसे गोले का निर्माण करते हैं जो इस पूरे पूरे गोले को आपस में क्या कर लेगा, ये बेटा बंद कर लेगा। मैंने इस गोले को बना दिया, चलिए मैंने इस गोले को बना दिया बच्चों, ठीक है ना, मैंने इस गोले को क्यों बना दिया, यह गोला बेटा बहुत बड़ा है, ठीक। अब इस गोले को मैंने बना दिया बच्चा, देखो इस गोले को पी के यहाँ पे, तो पी के यहाँ पे, तो ये बेटा छोटा गोला है जिस पर आवेश क्या है, उपस्थित है। छोटा गोला ये बेटा है जिस पर आवेश उपस्थित है। ये जो गोला है ना बेटा, ये गोले को मैंने बनाया है, ये बच्चा कैसा गोला है, ये हम लोग का गॉसीय पृष्ठ है, ये हम लोग का गॉसीय पृष्ठ है बच्चा। अब इस गोले के अंदर ये वाला देखो बच्चा, जितनी भी इस गोले से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है बच्चों, जितनी भी इस गोले से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है बच्चों, क्या वही विद्युत बल रेखाएं इस गोले से निकलने वाली है? क्या वही विद्युत बल रेखाएं बच्चों इस बड़े वाले गोले से जो मैंने बड़ा गोला बनाया है? हाँ सर, एकदम करेक्ट बात है। अगर गॉस का प्रमेय अगर आप लोग नहीं पढ़े तो जाइए पढ़ लीजिए वहां से, वहां मैंने बहुत अच्छे बताया है ऐसी चीजें, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब मैं आपसे कहूं यहां से इसके जो विद्युत बल जो बल रेखा निकलेंगे, मैं आपसे कहूं बड़े वाले गोले से इस गॉसी पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, इस गॉसी पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, तो आप कहोगे उसकी हम लोग कल्पना करेंगे। क्या करेंगे उसका, हम बेटा भाई सब कैलकुलेशन करें, कल्पना नहीं, हम कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए इस बिंदु P से पहले हम ये जान रहे हैं बिंदु P से कितनी विद्युत बल रेखा निकली है। तो बिंदु P पर मैंने एक छोटा सा मैंने कट काट लिया। इस छोटे वाले कट का जो बच्चा क्षेत्रफल है ना, वो क्षेत्रफल बेटा बहुत ही सूक्ष्म है, dA। यहां से जो विद्युत बल जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जाएगी वो बेटा ये ऐसे सुई से निकल गई, ये हो गया है ना। अब यहां से इस वाले क्षेत्रफल का बच्चा एरिया वेक्टर कैसा होगा बच्चा, एरिया वेक्टर बेटा हमेशा तल के लंबवत होता है। तो अगर आप एरिया वेक्टर नहीं पढ़े तो जाओ पढ़ कर आओ पहले, ठीक है ना। देखिए एरिया वेक्टर बच्चा इस पर क्या करें, ये ऐसे होता है dA वेक्टर। अगर मैं आपसे बात कहूं, पहले आप ये निकाल लो बच्चा कि इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स गुजरने वाला है, इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स गुजरने वाला है। अगर मैं कहूं कि छोटे से एरिया से d फाई, छोटे के एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स ना बच्चा, छोटे एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स का फाई बराबर d फाई बराबर E इंटू DA। अगर cos थीटा कर लो कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा कर लो कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा यहाँ पर DA वेक्टर व E वेक्टर के बीच का कोण कितना है बच्चा, 0 अंश है। तो आपको मिल जाएगा फाई बराबर E इंटू DA। अच्छा बच्चों ये चीज नोट करना। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बड़े वाले गोले पर जो काल्पनिक पृष्ठ है, यहाँ पर एक मैं छोटा सा और कट काटूं जिसको भाई निकलने वाला फ्लक्स का मान यही होगा, फिर मैं छोटा सा कट काटूं, छोटा सा कट, मैं छोटा 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 करते 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 पूरे बड़े वाले गोले के पृष्ठ को कवर कर लूंगा। तो मतलब क्या है, संपूर्ण गोले, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ, हाँ संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला
फ्लक्स। बताओ तो संपूर्ण गॉसिप पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या था, 5 बच्चा हम मान लेंगे। 5 बराबर क्या था बच्चा, ये जो 5 होगा छोटे वाले फ्लक्स का समाकलन होगा। छोटे वाले फ्लक्स क्या होता है, समाकलन होगा नहीं होगा। अब लेकिन समाकलन होगा तो बच्चा ठीक है, लेकिन ये समाकलन जब होगा तो बेटा ये समाकलन एक बंद पृष्ठ का है, एक ये जो गॉसी पृष्ठ क्या है, एक बंद पृष्ठ का है। तो यहाँ पर आप सर्किल, मतलब कि इस गॉसी पृष्ठ के पूरे बंद पृष्ठ का समाकलन चाहिए मुझे। अब देखो बच्चा, फाई बराबर हम लोग को क्या करना है, फाई बराबर हम बेटा ये समाकलन पूरे पृष्ठ का डी ए तो बच्चा ई बेटा हम लोग काम बाद में हम लोग समाकलन किसका लेंगे बेटा, पृष्ठ का लेंगे ना, इस क्षेत्रफल का लेंगे। तो देखिए फाई बराबर ई बच्चा कॉमन हो गया और समाकलन पूरे सर्किल का डी ए हो गया बच्चा, जो फाइव का ई इंटू। अब देखो बच्चों ये डी ए जब आप पूरा आप जाएंगे तो पूरे एक गोले का पूरे पृष्ठ आप कवर कर लेंगे। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बच्चा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है बेटा 4 पाई r स्क्वायर। देखो बच्चा अगर मैं इस गोले की बात करूं तो इस वाले कोई गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा 4 पाई r स्क्वायर, इस वाले गोले का त्रिज्या होगा बच्चों आई की नहीं बात समझ में। अगर मैं इस वाले गोले की जिस पर आवेश उपस्थित है इसका मैं संपूर्ण पृष्ठ कब मैं निकालू बेटा फॉर्मूला, तो क्या सोचा 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर, ये इस वाले का है ना बच्चों, आई की नहीं बात समझ में, ठीक है ना, ठीक एकदम समझ में आए समझा। मैं सीरियस होकर क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत मजेदार है और बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है ना। तो क्या देगा 5 बराबर ए इंटू 4 पाई r स्क्वायर। बच्चों तो यहाँ पर स्मॉल r बच्चा मैंने इस वाले पृष्ठ का मैंने संपूर्ण पृष्ठ निकाला है, तो क्या देगा 5 बराबर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू ई हो गया बच्चों। अच्छी अच्छा भाई कहीं से कुछ कटा नहीं ना है, हाँ कहीं से कुछ कटा नहीं है। मैं आपसे कहूंगा बच्चों अगर अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर आप यहां से लेकर यहां तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इतनी चीजें मैं साफ करूंगा, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। लो भाई 1 2 3 ठीक, हाँ ठीक देखिए संपूर्ण पृष्ठ से गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स था बच्चा वो 5 बराबर 4 पाई r स्क्वायर इंटू ई था, यही आप लोगों ने समीकरण बनाया था, ठीक है बच्चों ना। अब आप जानते हैं बेटा गॉसी पृष्ठ से गॉस के नियम से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या बोलते हैं गॉस चचा, वो बोलते हैं कि Q अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित पूरे आवेश का अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना भाई, पूरे आवेश का 1 के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। चलो बच्चों अब देखिए दोनों तरफ का देखो बेटा LHS बराबर LHS है ना, तब आप क्या कर दीजिए RHS बराबर RHS 4 पाई r स्क्वायर इंटू ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए ई बराबर क्या मिल गया बच्चों, ई बराबर बच्चों हम लोग को मिल गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, सॉरी ये Q अपान है बच्चों, यहाँ पर Q देखो बच्चों, तो क्या देगा हम लोग को E बराबर 1 के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान के r स्क्वायर। अरे बाबू ये फार्मूला क्या हो गया,
थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये फार्मूला बच्चों आप लोग को मिला था पहले एक किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यही फार्मूला बच्चों वहां पर यह बताया गया था बच्चों कि कोई एक बिंदु आवेश है, ठीक है ना, कोई इससे r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान के r²। बच्चा ये इसके लिए फार्मूला होता है किसी बिंदु आवेश कारण। अगर देखो बच्चों ये फार्मूला जो किसी गोले से आप r दूरी पर हैं, किसी गोले से आप r दूरी पर हैं, तो मतलब क्या है, यही फार्मूला को मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि अगर आप गोले से r दूरी पर हैं तो ये वाला जो गोला का जो थोड़ा जो आवेश है आपको एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार कर रहा है। कहीं ये आपको ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा है कि सारा का सारा आवेश गोले के केंद्र पर जाकर बैठा हुआ है? बताइए तो, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा दोस्तों कि सारा का सारा जो आवेश है वह गोले के क्या भाई, गोले के केंद्र पर जाकर बैठा हुआ है? अब सोचिए ध्यान से। अब भाई इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि किसी गोले के ऊपर उपस्थित आवेश के कारण किसी आवेशित गोले से दूरी पर बाहर की ओर अगर आप हैं तो वह एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा। यहां पर आप लिखेंगे कि भाई बाहर से आवेशित गोला, अच्छा बाहर से आवेशित गोला r दूरी पर बिंदु आवेश की भांति कार्य करता है। मतलब ये कार्य कब करेगा भैया, जब लिया गया जो दूरी होगा वो क्या होगा, गोले की त्रिज्या से बड़ा होगा। यदि जब गोले की त्रिज्या से अधिक दूरी पर आप होंगे तो ये जो गोला जो आवेशित है गोला है कि नहीं, ये एक बिंदु आवेश की भांति क्या बच्चों व्यवहार करेगा। अब देखो बच्चों, अब हम लोग चलते क्या है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें 3 पॉइंट आप डाल लीजिएगा, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर। देखिए अब क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट बच्चों क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग इस वाले पॉइंट को लेकर आते हैं गोले के पृष्ठ पर। अब देखो बच्चों, जब आप ऐसे आते हैं, अगर आप गोले के पृष्ठ पर चले आएंगे ना बाबू, जब आप गोले के पृष्ठ पर चले आएंगे तो देखिए बाहर जब आप यहाँ पर थे तो r ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कि आपके द्वारा ली गई जो दूरी थी वह गोले की त्रिज्या से बड़ी थी। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे गोले के पृष्ठ पर बच्चा, तो कैपिटल R जो कैपिटल R है बच्चा, वह देखो जो आप जो R दूरी है ना, R दूरी स्मॉल r बच्चा कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। मतलब क्या है, जब आप गोले के पृष्ठ पर चले गए तो गोले की त्रिज्या के बराबर हो गए ना। इधर की चीजें मैं साफ कर दूं क्या, इधर चीजें आप लोग नोट कर लीजिए ना बच्चों। चलिए अच्छा देखिए हाँ देखिए गोले के पृष्ठ पर बच्चा, गोले के पृष्ठ पर दूसरा पॉइंट ऐसा बन जाए लोग, गोले के पृष्ठ पर मतलब क्या बच्चा, जो स्मॉल r है ना वो कैपिटल R के बराबर ना बच्चों। तो देखिए तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल R का स्क्वायर बच्चा हो जाएगा। वहां पर देखिए स्मॉल r का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर ना बच्चों। अब देखिए बच्चों बात क्या करें अंदर, तीसरी पॉइंट। अच्छा अभी पृष्ठ पर ही है, जब बच्चों देखो जब आप पृष्ठ पर चलो आओगे तो बेटा पृष्ठ पर उपस्थित जो आवेश होगा बेटा, ये आवेश तो बेटा फैला हुआ ना है, तो पूरे आवेश को कैसे कवर करेंगे आप, तो क्या कहेंगे भैया, पूरे पृष्ठ पर उपस्थित जो आवेश है वह क्या होगा, Q बराबर सिग्मा इंटू ए, Q बराबर सिग्मा इंटू ए। आई की बात समझ में, सिग्मा इंटू ए। देखो बच्चों आपको ध्यान देना, ये ए क्या होगा, ए पूरे संपूर्ण गोले का, इस वाले छोटे वाले गोले का बेटा पूरा संपूर्ण पृष्ठ होगा,
ठीक है ना। सिग्मा क्या होगा बच्चा, इसके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। पृष्ठीय आवेश घनत्व से दोस्तों, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए नहीं होता है क्या, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। देखो बच्चों, तो क्यू का मान इस समीकरण में दे तो क्या हो जाएगा ई बराबर समीकरण को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ए अपान आर स्क्वायर। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, इस वाले ए का मान रख दीजिए यहाँ पर आप। ये ए क्या है, इस छोटे वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ है, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान के आर स्क्वायर। देखो बेटा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो कितना बचेगा बच्चों, देखो आपको ध्यान से, ई बराबर बच्चा को मिल जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान क्या बच्चा, एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों, ये क्या मिला बाबू, सिग्मा अपान एप्सिलॉन मतलब क्या है, देखिए अगर आप पृष्ठ पर बेटा अगर आप आ जाओगे तो बताओ, पृष्ठ पर आप आ गए तो पृष्ठ किसी बिंदु पर हो गया पृष्ठ के, लेकिन आवेश तो पूरा जगह फैला हुआ है, तो आप क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पर कितना आवेश है आप उसको गणना करोगे, तो वो आवेश का मान क्या होगा बच्चा, सिग्मा बराबर क्यू पर एप्सिलॉन। देखिए, वो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखिए, आपको पूरा आवेश कवर करने के लिए कवर करने के लिए आपको सिग्मा इंटू 1 से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए चलते हैं हम इसको, चलते हैं गोले के पृष्ठ पर क्या बच्चों, और गोले के अंदर, अब ध्यान दीजिए अब ध्यान से, अब गोले के अंदर चलते हैं। गोले के अंदर मतलब क्या बच्चा, जब स्मॉल आर क्या हो बच्चा, जब स्मॉल आर जो देखो बेटा, जब आप अंदर आओगे बच्चा, तो ये वाली दूरी बेटा अंदर यहां पर ले लो, मान लो, तो ये बेटा दूरी क्या होगी बेटा, अंदर क्या होगी बच्चा, अंदर बच्चा स्मॉल आर लेस देन आर हो गया ना, अंदर क्या है बच्चा, स्मॉल आर लेस देन आर। देखो बच्चों, अगर देखो बाबू, अगर जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर आप एक गॉसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। देखो तो जब आप अंदर बच्चा, आप जब एक गॉसी पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, तो अंदर के जब बेटा करने के बाद इस गॉसी पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश आ ही नहीं रहा है ना, इस अंदर गोले के अंदर अगर आप एक गॉसी पृष्ठ का निर्माण करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो जब आप पृष्ठ पर थे, पृष्ठ पर आप गॉसी पृष्ठ का निर्माण करते, तो पृष्ठ पर जितने भी आवेश हैं आप सबको कवर कर लेते। पृष्ठ पर अगर आकर आप गॉसी पृष्ठ का निर्माण करते हैं, तो आप पृष्ठ पर उपस्थित सभी आवेश को आप कर लेते कवर। लेकिन जब आप अंदर चले गए, जब अंदर आप गोली पृष्ठ बनाएंगे, एक बंद पृष्ठ बनाएंगे, तो इस पृष्ठ से कोई भी आवेश घिरा हुआ नहीं होगा, पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश बंद नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा आवेश कहाँ है, पृष्ठ के ऊपर है ना बच्चों। आएगी समझ में, तो देखिए तो क्या होगा भैया, अतः स्मॉल आर लेस देन आर वाले गोले से कोई आवेश बद्ध नहीं है ना बच्चों, अर्थात कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब देखो, जब कोई फ्लक्स ही नहीं गुजरेगा तो क्या हो जाएगा भाई, तब क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। फ्लक्स क्या होता है, जब फ्लक्स फाई बराबर करता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा ना। देखिए अब कोई फ्लक्स ही नहीं गुजर रहा है, मतलब ये 0 हो गया, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ए का मान क्या था बच्चों, इन सारे टर्म को 0 जाएगा ना, तो ए का मान क्या 0 जाएगा। मतलब क्या है, कोई जब फ्लक्स ही नहीं गुजरेगा तो जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी अंदर गोले के अंदर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। और बच्चों केंद्र पर
केंद्र पर भी ई बराबर 0 होगा बच्चों। देखो बेटा, गोले का केंद्र तो बच्चा अंदर ही ना पड़ेगा, तो अंदर भी सीधी सी बात है 0 ही होगा। ठीक है, ओके बच्चों, ये देखिए हम लोग का एक इस वीडियो का पहला पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद का जो पार्ट है बच्चों वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं इस पर एक ग्राफ वाला बनाऊंगा आपको और मैं खा आपको सवाल करवाऊंगा, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय।